अपने ऊपर हार मान जाने का दिल करता है। कई दफा सच कहूं, मर जाने का दिल करता है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का वीके मैथमेटिक्स आपसे में स्वागत है। तो आज हम कक्षा 11 का जो गणित विषय है उसमें हम जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है समुच्चय सेट्स, ठीक है। इसका 3 लेक्चर हो चुका है जिसकी थियरी हमने थियरी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, थियरी समझा चुके हैं, ठीक है। तो अब आज हम क्या करेंगे कि जो प्रश्नावली आपका 1.1 है, प्रश्नावली 1.1 को हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हल करेंगे और हम देखेंगे कि जो प्रश्नावली है 1.1 आप सब कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो समुच्चय है उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसकी डिफिनेशन पता होना चाहिए और समुच्चय को कितने तरीके से लिख सकते हैं ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बिना देरी किए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1, ठीक है। तो यदि हम प्रश्नावली 1.1 की बात करें, ठीक है, इसकी बात करें हम 1.1, ठीक है। तो यदि हम इसमें जो प्रश्न संख्या आपका 1 है, इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, ठीक है। मतलब ये जो आपको दिए गए हैं 1 से 9 तक जो दिया गया है, इसमें ये बताना है कि इसमें कौन समुच्चय है। इसके बाद क्या बोला है कि अपने उत्तर का औचित्य बताइए, मतलब आप कारण भी बताइए कि कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समुच्चय क्या होता है, ठीक है, और समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। समुच्चय का प्रकार इस लेक्चर में नहीं भी पता रहेगा, इस प्रश्नावली को हल करने में तब भी चल जाएगा, लेकिन आपको समुच्चय का कॉन्सेप्ट, उसकी परिभाषा, ठीक है, और समुच्चय को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो जो प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि आपको ये जो दिए गए 1 से 9 तक, इसमें पूछा है कि कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो अंग्रेजी वाले जो महीने होते हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब, इसमें कौन सा महीना है जो जे से शुरू होता है, ठीक है। तो आपको एकदम परिभाषित है, क्लियर पता है, सभी बच्चों का एक ही आंसर होगा कि जे से कौन कौन परिभाषित है, ठीक है। तो यदि हम इसे लिखना चाहें कौन कौन जे से परिभाषित है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि जनवरी, पहले तो जनवरी है, ठीक है, जनवरी ARY, ठीक है। जनवरी के बाद फरवरी आपका जे से शुरू नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा मार्च, मार्च यम से शुरू है, हमें केवल जे से जो महीने शुरू है केवल वही लेना है, ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो कौन महीना शुरू है जे से? जून, ठीक है। इसके बाद कौन है? जुलाई, ठीक है। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और कोई जे से शुरू नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? परिभाषित है, आपको क्लियर पता है। यदि हम सभी बच्चों से आप पूछेंगे क्लास में कि जे अच्छे से कौन से महीने शुरू हैं, तो सभी बच्चे यही बताएंगे कि जनवरी, जून, जुलाई, यही जो महीने हैं यही जे से शुरू है, ठीक है। तो ये क्या है? परिभाषित है। तो जो पहले का जो पहला है आपका, ठीक है, ये क्या है? समुच्चय है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अच्छे से आपको परिभाषित है और आप बता पा रहे हैं कि हाँ ये जो महीनों का जो संग्रह है, ठीक है, ये क्या है? परिभाषित है। तभी तो आप बता पा रहे हैं कि हाँ जनवरी, जून, जुलाई है, ठीक है। तो ये समुच्चय है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ठीक है। यदि हम भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों की बात करें, ठीक है, तो देखिए सबका अपना अपना नजरिया होता है। कोई बोलेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रतिभाशाली है, कोई बोलेगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, तो कोई बोलेगा प्रेमचंद,
है ना? तो सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग परिभाषा है, मतलब सब इसका जो आंसर है, ठीक है? मतलब जो उत्तर है वो सेम नहीं है, ठीक है? तो सबके नज़रिए में अपना आंसर क्या है, अलग-अलग है, तो ये परिभाषित नहीं है, ठीक है? यदि हम प्रतिभाशाली लेखकों की बात करें, तो परिभाषित नहीं है, ठीक है? तो भाई जो परिभाषित होगा वो सबका एक ही आंसर मिलेगा, लेकिन परिभाषित नहीं है, तब ये समुच्चय नहीं है। यदि हम प्रतिभाशाली लेखकों की बात करें, ठीक है, तो ये समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये परिभाषित नहीं है, ठीक है? तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए हम तीसरे क्वेश्चन, मतलब पहले का तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ठीक है? तो यदि हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की भी बात करें, तो सबका अपना-अपना नज़रिया होगा अलग-अलग। कोई बोलेगा सरदार ब्रैडमैन सबसे महान है ना? तो महान मतलब सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर, कोई बोलेगा ब्रायन लारा, कोई बोलेगा विराट कोहली, रोहित शर्मा, ठीक है? तो कोई बोलेगा सूर्य कुमार यादव। तो सबके क्या है कि जो नज़रिया है देखने का सर्वश्रेष्ठ है ना, बल्लेबाज सबका अलग-अलग है, ठीक है? कोई फिक्स परिभाषा, कोई निश्चित परिभाषा नहीं है कि हाँ, यही सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, ठीक है? तो ये भी समुच्चय नहीं है, ठीक है? जितने भी देश के जो जनता होगी, फैंस होंगे, सब अपने मतलब जो उनके आइडियल हैं, सब अपने को बताएँगे, हाँ, ये हमारे क्या सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, ठीक है? तो क्लियर आपका नहीं है, तो ये भी आपका समुच्चय नहीं है, ठीक है? समुच्चय नहीं है, ठीक है? तो सबके लिए क्या हो, परिभाषित हो, मतलब सबका आंसर एक तरीके से देखा जाए तो क्लियर पता होना चाहिए, हाँ, यही है, ठीक है? सबका एक ही आंसर होना चाहिए, ठीक है? तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ठीक है? तो आपकी जो कक्षा है, जैसे कक्षा 11 की किताब है, ठीक है? तो कक्षा 11 के जो बच्चे होंगे, ठीक आप कक्षा 11 के बच्चे परिभाषित होंगे। क्यों? क्योंकि रजिस्टर में जो नाम लिखा हो गया होगा, ऊपर लिखा गया होगा कक्षा 11 और उसके नीचे नाम लिखा गया होगा, ठीक है? मतलब कक्षा 11 के जो बच्चे हैं वो परिभाषित हैं, ठीक है? तो कक्षा 11 का आप रजिस्टर लेंगे तो उसमें केवल कक्षा 11 के बच्चों का ही नाम लिखा रहेगा, ठीक है? इसका मतलब है वो सब क्या है, परिभाषित है, ठीक है? तो हम उम्मीद करते हैं ये क्या है, मतलब यहाँ ये वाला आपको समझ में आया होगा, ठीक है? भाई कक्षा 11 रजिस्टर लेंगे तो उसमें केवल कक्षा 11 के ही बच्चे आपको दिखाई देंगे, तो ये क्या है, परिभाषित है। ठीक है? आप कक्षा 10 के बच्चों को तो बोल नहीं सकते हैं कि ये कक्षा 11 के बच्चे हैं, ठीक है? तो ये क्या है, समुच्चय है, ठीक है? समुच्चय है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है? चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ठीक है? तो 100 से कम यदि हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, किसकी बात करें, 100 से कम, ठीक है? तो यदि 100 से कम हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, आपको क्लियर पता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? 99 तक, ठीक है? तो ये क्या है, परिभाषित है। क्या है, परिभाषित है। 1, 2, 3, 4 और आपको पता है कि ये प्राकृतिक संख्या है, डॉट डॉट कहाँ तक, 99, ठीक है? ये क्या है आपका, ये परिभाषित है, ठीक है? तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? जो चीज़ें परिभाषित है, एकदम सुव्यवस्थित है और सुपरिभाषित है, वो आपका समुच्चय है, और जो सुपरिभाषित नहीं है वो समुच्चय नहीं है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। छठे की बात हम कर लेते हैं, ठीक है? तो छठे की बात करेंगे तो लिखा है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ठीक है? तो जो मुंशी मतलब लेखक जो प्रेमचंद हैं, वो जो भी उपन्यास वगैरह लिखे होंगे, ठीक है? तो जैसे गोदान वगैरह हो गया, दो बैलों की जोड़ी शायद प्रेमचंद ने लिखा है। तो ये क्या है, आपको क्लियर पता है, आप दूसरे जो लेखक होंगे उसका आप नहीं बता सकते हैं कि ये उनके उपन्यास हैं, ठीक है? तो ये भी क्या है, परिभाषित है। इसे क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि ये भी समुच्चय है। क्या है, समुच्चय है, ठीक है? क्योंकि गोदान, दो बैलों की जोड़ी, ये सब क्या है, प्रेमचंद, मुंशी जो प्रेमचंद है उनकी क्या है कि मुंशी प्रेमचंद है, तो ये वो मतलब उन्हीं का उपन्यास आप लिखेंगे, ये परिभाषित है। हाँ, आप देख कर ही बोलेंगे हाँ, ये मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास है, ठीक है? तो ये क्या है, परिभाषित है, ठीक है? ये क्या है, परिभाषित है। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। 7वें की सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ठीक है? आपको पता है कि समपूर्णांक कौन है, ठीक है? क्लियर परिभाषित रूप है आपका, मतलब परिभाषित है, आप बता सकते हैं कि कौन सम पूर्णांक है, जो 2 से विभाज्य है वो क्या है, समपूर्णांक है, ठीक है? तो समपूर्णांक की बात करेंगे तो कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, डॉट डॉट एंड सो ऑन,
ठीक है। तो समपूर्णांक क्या परिभाषित है और आप बता सकते हैं कि हाँ ये क्या है आपका कि समपूर्णांक है, ठीक है। तो ये भी क्या समुच्चय है, ये भी क्या है समुच्चय है, ठीक है, समझ में आया। ये भी क्या है समुच्चय है, ठीक है भाई। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ठीक है। तो इस अध्याय में जो भी प्रश्न है आप बता सकते हैं कि हाँ ये इसी अध्याय के प्रश्न है। अब दूसरे अध्याय का तो बताएंगे नहीं कि ये इस अध्याय का प्रश्न है, ठीक है। तो ये भी क्या परिभाषित है, ठीक है। तो ये भी क्या है समुच्चय है, ठीक है, समुच्चय है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ठीक है। तो विश्व के यदि खतरनाक जानवर का समुच्चय आप लेंगे तो सबके लिए अपना अलग अलग, कोई बोलेगा कि शेर सबसे खतरनाक है, कोई बोलेगा कि बाघ सबसे खतरनाक है, कोई बोलेगा चीता सबसे खतरनाक है, ठीक है, कोई बोले कोबरा सबसे खतरनाक है। तो सबके लिए जो जानवर हैं वो क्या परिभाषा सबकी अलग अलग है, मतलब जो खतरनाक है वो उनके लिए सबके लिए अलग अलग परिभाषाएं हैं, ठीक है। तो ये समुच्चय नहीं है, ठीक है, ये पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं है, ये क्या है समुच्चय नहीं है, ठीक है, ये समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपका समुच्चय मतलब सॉरी प्रश्न संख्या जो 2 है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में जो लिखा है, मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में प्रयुक्त जो प्रतीक है, ठीक है, क्या प्रतीक लिखा है आपका, बिलोंग अथवा डस नॉट बिलोंग भरिए, ठीक है, ये प्रतीक आपको भरना है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन में ये प्रतीक कैसे आप भरेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो समुच्चय है उसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। जो दूसरे का जो क्वेश्चन मतलब दूसरे क्वेश्चन में जो आपका समुच्चय है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो समुच्चय आपको क्या दिया है, ए बराबर दिया है, ठीक है। ए बराबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये समुच्चय आपको दिया गया है, ठीक है। इसमें यदि हम बात करें क्वेश्चन की पहले की, ठीक है, तो समुच्चय आपको दिए गए हैं। अब हम इसमें पहले की बात करें, ठीक है, तो इसमें देखिए 5 लिखा है, इसके बाद खाली स्थान दिया गया है ये। आपको ये बताना है कि आपको केवल यही चिन्ह प्रयोग करना है, बिलोंग अथवा डस नॉट बिलोंग। ये बिलोंग का हम प्रयोग कब करेंगे, जब कोई अवयव समुच्चय में रहेगा तो ये वाला अवयव यूज मतलब ये वाला प्रतीक यूज करेंगे, और जब कोई अवयव समुच्चय में नहीं रहेगा तो ये डस नॉट बिलोंग वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिखा है 5, 5 आपको देखना है कि समुच्चय में है कि नहीं, ठीक है। तो 5 ये क्या है, देखिए यहाँ 5 5 क्या है समुच्चय ए में है, यहाँ क्या कौन सा यूज करेंगे प्रतीक, ये बिलोंग टू, ठीक है। तो 5 क्या जो 5 है वो ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट दूसरा। यदि हम दूसरे की बात करें, ठीक है, तो दूसरा क्या लिखा है 8 है ना, और डॉट डॉट खाली स्थान दिया ए, हमें ये देखना है कि 8 आपका बिलोंग कर रहा है नहीं, ठीक है। तो जो 8 है वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डस नॉट बिलोंग। देखिए 8 क्या समुच्चय में है, नहीं दिख रहा है हमें, 6 तक ही है, इसलिए ये 8 क्या ए में नहीं है, इसलिए ऐसा करके ऐसा काट देंगे, लिखेंगे डस नॉट बिलोंग टू, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, जो तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरे की यदि हम बात करें, तीसरे में हमें ये देखना है कि 0, यहाँ देखिए क्या दिया 0 डॉट डॉट ए, तो हमें ये देखना है कि 0 बिलोंग कर रहा है नहीं, 0 भी देखे ए समुच्चय में नहीं है, यहाँ क्या लिखेंगे डस नॉट बिलोंग, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा, ठीक है। चौथे की बात करें तो 4 ए में बिलोंग कर रहा है, 4 जो है ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बताइए 4 देखिए ए में बिलोंग कर रहा है नहीं, तो हम देख लेते हैं 4 समुच्चय ए में है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 देखिए समुच्चय ए में, यहाँ लिखेंगे बिलोंग टू, ठीक है भैया, ठीक है। तो 4 क्या कर रहा है समुच्चय में बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम बिलोंग टू का साइन यूज करेंगे। इसके बाद क्या है 2, 2 देखिए ए में बिलोंग कर रहा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम देखेंगे 2 क्या कर रहा है समुच्चय में बिलोंग कर रहा है, तो 2
बिलोंग टू ए। ठीक है भाई, 2 देखिए समुच्चय ए में है, यहाँ 2 है दिख रहा है हमें, तो क्या क्या लिखेंगे, बिलोंग टू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ हमें देखना है 10 समुच्चय ए में है कि नहीं। तो समुच्चय ए में देखिए 10 हमें नहीं दिख रहा है, 6 तक ही है, तो यहाँ ऐसा लगाएंगे डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, तो ये आपका रहा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।